हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए इस चैनल पर आकर अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सामने निष्कपट होकर जो प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को, उनके परिवारों को परमेश्वर आशीषित करेगा और बहुत आयत की आशीष देगा। बहुत आयत की, कम नहीं, बहुत आयत की आशीष देगा आप लोगों को। आमीन। धन्यवाद करें परमेश्वर का इस दिन के लिए जो हम लोगों को दिखाया है। और जितने बेटे बेटियां हरदम के लिए इस चैनल पर इस प्रार्थना को सुनते हैं, मेरा विश्वास है उन्हें परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा और उन लोगों का मन पवित्र और शुद्ध होगा और परमेश्वर अपनी सहायता उनके जीवन में दिखाएगा। उनके जीवन में उनके लिए अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, शक्ति दिखाएगा, सहायता करेगा। आपके पक्ष में परमेश्वर ये काम करके दिखाएगा। जिनका मन निष्कपट है, कोई खोट नहीं है, परमेश्वर के सामने वो सच्चे दिल से चल रहे हैं, सच्चे मन से चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखाएगा। आमीन। आज का वचन आपको परमेश्वर के सामने बलवंत करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि वचन हमें बल देता है, उत्साहित करता है, हमारा हौसले को जो शैतान तोड़ने के लिए आता है, तो परमेश्वर का वचन हमें हमारे हौसले को, हमारी आशा को मजबूत कर देता है और हम गिरते नहीं हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज के वचन जो बेटे बेटियां सुनेंगे, उनके हृदय में परमेश्वर, उनके घर में, उनके यानी हर हिस्से में परमेश्वर अपनी सहायता करेगा। जिनका मन शुद्ध है, निष्कपट रहता है, कोई खोट नहीं है, उनकी सहायता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करेगा। आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे। 2 इतिहास 16 अध्याय और 9 नंबर वचन कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र हमें आसा राजा के विषय में बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। आसा ने अपने राज्य के प्रारंभिक शुरुआत के वर्षों में यहोवा पर भरोसा रखा। जैसे कलीसिया आती है प्रभु के अंदर, और आते ही वो बहुत बड़ा विश्वास करती है कि परमेश्वर महान है, वैसे आसा राजा भी शुरुआती वर्षों के अंदर उसने बड़ा विश्वास किया परमेश्वर पर। आशा रखी, भरोसा रखा, विश्वास रखा। जैसे हम पढ़ सकते हैं 2 इतिहास 14 और 15 अध्यायों के अंदर उन्हें बड़ा विश्वास रखा और युद्ध जीता आया। वो कभी नहीं हारा, जीतता आया, जब तक उसका भरोसा परमेश्वर पर पूरे मन से था, पूरे दिल से था। यानी उसका जब भरोसा परमेश्वर पर था तो वो जीत आया। लेकिन बाद में जब इजराइल के राजा बाशा ने यहूदा के विरुद्ध युद्ध किया, तो आसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय सीरिया के राजा के साथ संधि कर ली, मुलाकात कर लिया। बाद में थोड़े दिन के बाद में जब राजा बाशा ने यहूदा के विरुद्ध युद्ध किया, तब क्या किया, आसा ने उनके साथ संधि कर ली, मुलाकात कर ली, उसके साथ मेल कर लिया और परमेश्वर को उसने हल्के में ले लिया, कमजोर में ले लिया और उनके ऊपर उसने विश्वास किया, उन राजाओं पर, और उनके साथ मेल मुलाकात कर ली। शुरू में परमेश्वर के साथ करता आया, फिर उन राजा के साथ बादशाह ने यहूदा के विरुद्ध युद्ध किया, उनके साथ संधि कर ली, उन मेल मुलाकात कर ली। आज कलीसिया क्या करती है?
वो ऐसे ही कर रही है। जब प्रभु में आती है, शुरुआत में विश्वास रखती है, प्रभु पर भरोसा रखती है, बगैर खाना खाए प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं सुबह शाम प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, विश्वास करके वो काम करते रहते हैं। थोड़े दिन के बाद वो शैतान जब उनके ऊपर हावी हो जाता है, कुछ उनके कंट्रोल में कर लेता है और वो धीरे धीरे विश्वास कमज़ोर करता है और फिर वो संसार की बातों पर विश्वास करने लगता है। जैसे आसा ने भी ऐसा ही किया। उस राजा ने क्या किया? आसा ने ऐसा ही किया। थोड़े दिन के बाद उसे राजा के साथ मिल गया और उनके साथ संधि कर ली, मुलाकात कर ली। लोग क्या करते, थोड़े दिन के बाद संसार की रीतियों में, उनके ऊपर, उन कामों पर, उन पर भरोसा करने लगते हैं और परमेश्वर पर भरोसा कम कर देते हैं। जैसे आसा ने किया, वैसे ही आज की कलीसिया के अंदर हो रहा है। प्रभु के भवन में जाते हैं, शुरू शुरू में वो आरंभ से बहुत बढ़ते जाते हैं और फिर कमजोर हो जाते हैं। ऐसा ही उस राजा के साथ हुआ, आसा के साथ। शुरू शुरू में तो परमेश्वर पर भरोसा रखा, बढ़ता गया, जीतता गया, लेकिन बाद में जो दिखा कि ये राजा तो महान है, इसके साथ मैं संधि कर लेता हूँ, उसके साथ बहुत सेना है, वो संधि कर लेता है और परमेश्वर को हल्के में ले लेता है। परमेश्वर का ऊपर जो भरोसा था वो कमजोर हो जाता है, उसके भरोसा उस पर कर लेता है, जो राजा था, इंसान था, उनके ऊपर कर लेता है और वो परमेश्वर पर भरोसा कम कर लेता है, वो आसा। ऐसे ही आज कलीसिया के साथ हो रहा है। लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर रहती है, यानी परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर रहती है। परमेश्वर हर समय देख रहा है कि कौन पूरी निष्ठा और सच्चे मन से उसकी ओर देख रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है हम लोगों को कि कौन निष्कपट, कोई खोट नहीं है, सच्चे मन से, खरे मन से, सबसे उत्तम, सबसे पहला स्थान कोई मुझे देता है क्या? मन उसको ओर देख रहा है। यानी परमेश्वर देखता रहता है, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा मेरे लिए ऐसा है क्या? वो पूरा भरोसा मुझ पर करता है, आधा अधूरा नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा। परमेश्वर हर समय देख रहा है, हर समय कि कौन पूरी निष्ठा और सच्चे मन से उसकी ओर देख रहा है। यानी लिखा है निष्कपट मन वालों की सहायता करना। जो निष्कपट रहता है उनकी परमेश्वर सहायता करता है। जो अपने पूरे मन उस पर भरोसा रखता है, मन से, पूरे दिल से, जान से वो भरोसा परमेश्वर पर रखता है, परमेश्वर उनके पक्ष में सामर्थ्य दिखाता है। जो अपनी शक्ति है, अपने काम है, उसके पक्ष में दिखाता है, विरोध में नहीं दिखाता, उसके पक्ष में दिखाता है और उनकी रक्षा करता है। चाहे उसकी कामों की है, उनके शरीर की है, उनके परिवार की है या उनके प्राणों की है, हर चीज़, उनके बिजनेस की है, कारोबार की है, सबकी वो रक्षा करता है। किसकी? जिसका मन निष्कपट मन है, उस व्यक्ति की परमेश्वर सहायता करता है। आसा ने क्या किया? मूर्खता, जो मूर्खता करता है इंसान, जो परमेश्वर पर से आशा छोड़कर और इस संसार के इस चीज़ों पर, भौतिक चीज़ों पर लगा लेता है, विश्वास कर लेता है और परमेश्वर पर से विश्वास हटा लेता है। तो आसा ने ऐसा ही किया। आसा ने परमेश्वर पर निर्भर होने की बजाय मनुष्य पर भरोसा किया, यानी उस सीरिया देश के राजा पर भरोसा किया। इस कारण उसे चेतावनी दी गई कि अब से वह युद्धों में उलझा रहेगा। क्या कहा? हनानी नामक एक भविष्यवक्ता के द्वारा यह चेतावनी परमेश्वर ने उसको दिलाई कि तू हर वक्त अब लड़ाई में उलझा रहेगा, फंसा रहेगा। आज व्यक्ति के अंदर जो विश्वासी है, लोगों के साथ ही हो रहा है। शुरू में भरोसा रखता है, वो बड़े बढ़ते जाते हैं, यानी हर हिस्से में बढ़ते हैं, फाइनेंस में, चंगाई में, हर हिस्से में बढ़ते रहते हैं, विश्वास में, उनके हर प्रकार से उन्हें आशीष मिलती रहती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद, जैसे आसा ने ऐसा ही किया, थोड़े दिन के बाद वो, यानी संसारिक उस राजाओं पर विश्वास करने लगा। वैसे ही लोग इस संसार की चीज़ों पर, इन बातों पर विश्वास करने लग जाता है और वो फंस जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा अनहनी यानी नबी को कि उसको कह दे तुम फंसा रहेगा,
लड़ाइयों में। और फिर मनुष्य आज ऐसा ही हो रहा है कि वो निकल करे, पाप से बाहर निकल करे, बुराइयों से, बीमारियों से, दुखों से बाहर निकल करे, कुछ दिनों के बाद फिर वापस फंस जाता है मनुष्य। और उनके घर में दुख है, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, क्लेश, नशा, वही दुआएं आना, वही डॉक्टर आना, वही परेशानी हो जाना, क्योंकि वो फंस जाता है। वो अपनी समझ का सहारा ले लेता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है। ये भौतिक चीज़ों पर, इस संसार की चीज़ों पर, इस धरती पर जो चीज़ें, उन पर विश्वास ज़्यादा कर बैठता है और उस परमेश्वर को हल्के में ले लेता है और उस पर आधा विश्वास रखता है। धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, बस इतना ही विश्वास रखता है। और 1 घंटे की प्रार्थना की जगह 10 मिनट की प्रार्थना हो जाती है, क्योंकि उसका भरोसा उन संसार की बातों पर हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र हमें यही सिखाता है कि हम उस आशा राजा की तरह हमारा भरोसा संसार के लोगों पर, धन पर, या इस धरती की कोई भी वस्तु है उनके ऊपर नहीं, हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपनी कृपया दृष्टि हम पर रखे और जो सामर्थ्य है तो वो हमारी पक्ष में वो दिखा सके, हमारे लिए काम में वो शक्ति ले सके वो परमेश्वर, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पूरा होगा। तो ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर को हल्के में न लेकर परमेश्वर को पहले स्थान में रखे, चाहे हमें दुख में है, चाहे अशांति में है, चाहे पीड़ा में है, चाहे बीमारी में है, चाहे कष्ट में, किसी परिस्थिति में क्यों न है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि वो महान है, वो जिताने वाला है, वो लड़ाई मेरी जिताएगा, मुझे गिरने नहीं देगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, चाहे कोई परिस्थिति हो सकती है आपकी, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर है, निष्कपट होकर मन से पूरा भरोसा है, तो परमेश्वर आपको कोई भी खड्डे में गिरे हो तो निकालेगा। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, मैं अंधकार से भरी हुई घाटी में होकर भी चलूँगा तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। आपके साथ परमेश्वर है, आपको भरोसा रखना है। जिनका मन टूट गया है या कमज़ोर हो चुका है विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर नहीं करके कोई धन दौलत पर, ऐसी चीज़ों पर, भौतिक चीज़ों पर लगा लिया आपने, तो आज से उस मन को हटाकर वापिस परमेश्वर की ओर लगा लीजिए। नहीं तो जैसे आशा राजा फंसा रहा लड़ाई के अंदर, वैसे ही वो व्यक्ति फंसा रहेगा जो आज परमेश्वर को छोड़कर और चीज़ों पर मन लगाता है, भरोसा करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु जी, इन लोगों को सबको प्रभु जी तेरी संगति में इकट्ठा करने के लिए, तेरी संगति में जोड़ने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता हूं कि इस वक्त प्रभु जी सबको तेरे वचनों के द्वारा तूने उत्साहित किया, बल और शक्ति दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं पवित्र परमेश्वर, भला परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपया दृष्टि रखने वाला परमेश्वर, संभाल के रखने वाला, अपनी सामर्थ्य हमें देने वाला परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे महान परमेश्वर, तेरा पाक पवित्र लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया मेरे पापों और गुनाहों के लिए, उस लहू को प्रभु यीशु राजा मैं लेकर प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां जहां से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, देश विदेश से, गांव से, घर से, नगर से, खलियान से, खेत से, प्रभु जी उस जगह पर प्रभु जी लगा देता हूँ, उस घर में लगा देता हूँ तेरा पाक पवित्र लहू। और तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर हर अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो जाए, कोई बुरी चीज़ें वहाँ नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं करने पाए, हर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए तेरे लहू की सामर्थ्य से। तेरा लहू हमें शिफा देता है, छुटकारा देता है। आज प्रभु जी तेरा लहू जिस जगह पर लगाया गया है, जिन बेटे बेटियों पर प्रभु जी जो बीमार और दुखी और पीड़ा में हैं प्रभु जी, उन पर तेरा लहू लगाया गया है। इसीलिए उस लहू के द्वारा ये बेटे बेटियां आज स्वतंत्र और छुटकारा पाए प्रभु जी, आज़ादी पाए। मेरे खुदावन, मेरा विश्वास है आज जितने बेटे बेटियां तेरे प्रभु जी हजूरी में आकर इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में तुम बड़ा काम करके दिखाएगा। तेरी सामर्थ प्रभु जी इनके पक्ष में आज काम करेगी। जब तेरी सामर्थ इनके अंदर काम करेगी, तुम महान काम करके दिखाएगा। आज उन परिस्थितियों से निकल जाएगा जो दुख और पीड़ा में, कष्ट में पड़े थे। मेरे खुदा, ये पवित्र दिन प्रभु जी हमें दिखाया, एक नया दिन जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु जी बेड पर पड़े हैं, हॉस्पिटलों में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पर है, अंग करता, बहुत सालों से शर्मिंदगी में पड़े हैं प्रभु जी, इन लोगों की शर्मिंदगी की दूर कर दे प्रभु जी। इनका भरोसा प्रभु आप पर है, इन परिस्थितियों में भी ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। सब कुछ त्याग कर प्रभु आपके पीछे हो लिए
आपके पीछे होली हैं, तो प्रभु जी आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर प्रभु जी, उस हॉस्पिटल से इन लोगों को निकाल ले प्रभु जी, उस बेड से उठा प्रभु जी, खड़ा कर। तूने कहा था जो व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो उनके बिछोने को उल्ट कर मैं ठीक करूंगा, आपने कहा था। आज प्रभु जी इन दुखियों का बिछोने को, बेड को प्रभु जी परमेश्वर पलट कर उल्टा करके सुलटा कर दे प्रभु जी, और उस बिछोने को प्रभु जी बिछा मेरे परमेश्वर इनके लिए। और प्रभु जी उस बुराई से, उस बीमारी से, उस दुख से, उस दुष्ट आत्मा से, उस इब्लीस की आत्मा से, उस शैतानी आत्मा से ये छूट जाए और वो शर्मिंदगी इनके जीवन से खत्म हो जाए, इनके परिवार से खत्म हो जाए, इनके बच्चों से खत्म हो जाए, इनके घर घराने से प्रभु जी वो शर्मिंदगी खत्म हो जाए। हे महान परमेश्वर, तू इस धरती पर आया हमारे जीवन से परमेश्वर उस दुष्ट के कार्य को नष्ट करने के लिए। अब प्रभु जी इन बेटे बेटियों का, जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपकी हाजुरी में, इनका भरोसा आप पर है, आप पर पूरा भरोसा किया, अधूरा नहीं, कम नहीं। प्रभु पहला स्थान आपको दे रहे हैं, प्रार्थना सुबह उठकर करें तो पहला स्थान इन लोगों को आपको दिया है, तो प्रभु जी इनका मन आपकी ओर लगा है, तो प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य इनके पक्ष में दिखाइए और उस दुष्ट को जो इनके खिलाफ है, जो बीमारी है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो सताव है, उसको ख़त्म कर दीजिए, उस रोग को ख़त्म कर दीजिए। इनके शरीर के जितने भी रोग हैं उन्हें मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग, छाती का रोग, पेट का रोग, पेट कर्मी रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गंठिया का रोग, हाथों पैरों के आयटन, ब्लड प्रेशर का रोग, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छे का रोग, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जवर बुखार का रोग, टाइफाइड म्यादी का रोग, निमोनिया का रोग, दम्मे का रोग, सिर दर्द, आंखों का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम, बुखार, एलर्जी, निजला, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीभ मुख से जो भी संबंधित जो रोग है वो यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ वो छोड़ कर जाए। प्रभु आप अपनी सामर्थ दिखाइए, क्योंकि ये लोग निष्कपट मन से प्रभु जी आप पर भरोसा किया है, इसीलिए कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए। गले का रोग चला जाए, गले की एलर्जी चली जाए, हिचकी का रोग, खांसी का रोग, डायबिटीज रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त संबंधित जो भी रोग है, उल्टी है, वो बंद हो जाए यीशु के नाम से। बवासीर का रोग चला जाए यीशु के नाम से, वो सारे रोग चला जाए, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं। आज का वचन तूने दिया है, तो इस वचन से प्रभु जी आप पर ये बेटे बेटियां भरोसा कर रहे हैं, तो ये बेटे बेटियां आज इस वचन के द्वारा चंगे हो जाए। अल्सर का रोग चला जाए, किडनी का रोग, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, चर्म का रोग, घाव, जल्ले बड़े का रोग यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। कोढ़ का रोग, हड्डियां जो टूटी हुई है वो जुड़ जाए, लहू बहने का रोग बंद हो जाए, सफ़ेद फदर चला जाए, रसोलिया, गुप्त रोग चला जाए यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़े और दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके शरीर से वो हार्ट अटैक डालने वाली दुष्ट आत्मा निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। किडनी का रोग, फेफड़ों का रोग, मिर्गी का रोग जो भी है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ सारे रोग इनके शरीर से खत्म हो जाए। अल्सर का रोग, जिनके पेट में पानी भर रहा है, बार बार निकाला जा रहा है, प्रभु यीशु के नाम से आज से वो बीमारी खत्म हो जाए। कैंसर का रोग, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्लड का कैंसर, सिर का कैंसर जो भी है वो रोग खत्म हो जाए। पेट का कैंसर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं हुक्म देता हूं आज यीशु के नाम से बीमारी निकल जा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा, क्योंकि आंधी और तूफान भी आज्ञा मानते थे और वो बीमारियां निकल जाती थी। आज जो भी दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी डाली गई है इनके शरीर में, वो बीमारियां उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाए। जादू टोने के द्वारा कोई बीमारी आई है इनके शरीर में, वो जादू टोने की दुष्ट आत्मा उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाए, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र जंतर, डोरा जतर, टोना टोटका ना चलेगा। ये वचन पूरा हो जाए इन बेटे बेटियों के जीवन में। मेरे परमेश्वर आज का वचन इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर। हे महान प्रभु यीशु राजा, ये आशा राजा की तरह प्रभु जी न हो प्रभु जी, ये पूर्ण भरोसा आप पर रखे, ये पूरा प्रभु सारा भरोसा आप पर रखे प्रभु जी, ये मन से प्रभु जी, सारे मन से, अपने सारे मन से आपसे प्रेम रखे और प्रभु जी ये आगे बढ़ते जाए। और प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य इनके पक्ष में दिखाइए और उस दुष्ट को जो इनके खिलाफ खड़ा है उससे सत्यानाश कर दीजिए, उस बीमारी को, उस शर्मिंदगी को प्रभु जी खत्म कर दीजिए प्रभु जी। जिनके बाल झड़ने का रोग है वो बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके चेहरे पर कीले मुहासे जो दाग है यीशु के नाम से वो परमेश्वर खत्म हो जाए वो दाग और प्रभु जी मुहासे किले, और हील हो पाए इनका फेस प्रभु जी, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूँ सारी बीमारियां इनके चेहरे को छोड़कर निकल जाए। हे मेरे परमेश्वर, तू अपने हाथों से छू ले, इनकी कमर का दर्द चला जाए, कमर की हड्डी में जो गैप है वो गैप भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कंधे में जो दर्द रहता है वो कंधे के दर्द की आत्मा को मैं डांटता हूँ, इनके कंधे को छोड़े और निकल जाए। जो अंगुलियां में जो रोग है वो जो प्रभु जी रोग शैतान ने डाला है, जो गंठ या बाव है वो रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। घुटने का सूजन चला जाए, घुटने का दर्द चला जाए, मांसपेशियों का दर्द चला जाए, जो मांसपेशियों में तनाव रहता है, खिंचाव रहता है, वो मांसपेशियां हील हो जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर में जो बेचैनी रहती है, पेन रहता है, दर्द रहता है पूरे दिन प्रभु जी, इन्हें नींद आती है, वो गंदी स्पिरिट इन्हें छोड़ कर जाए यीशु के नाम से। वो अशांति की दुष्ट आत्मा जो घर में क्लेश करवाती है, नशा, शराब, गांजा, अफीम, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ऐसी चीजें लेकर आती है, चिट्टा, मेडिकल नशा, वो शैतानी आत्मा इनको छोड़कर जाए और इनके घर में सुख और शांति और आनंद और खुशियां भर दे मेरे परमेश्वर। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके हजूरी में बैठकर ये प्रार्थना सुने, इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। जिनके अंदर प्रभु जी ऐसी दुष्ट आत्मा जो गंदी गंदी चीजें खिलाती है, जैसे प्रभु जी गंदी चीजें, जैसे रेत है, मिट्टी है, कोयले हैं, ऐसी गंदी चीजें जो प्रभु जी गंदी चीजें इन्हें खिलाती है, वो शैतानी आत्मा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु जी आज के बाद वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर न रहने पाए, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर दिखा मेरे प्रभु, और उस दुष्ट को इनके जीवन से खत्म कर दे। जिनके अंदर वे विचार की आत्मा है, वो वे विचार करवाती है, बार बार ये नहीं करना चाहते, गलत करना नहीं चाहते और बार बार पाप की ओर लेकर जाना चाहती है, जो गलत चीजें मोबाइल में दिखाती है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से श्रापित हो जाए और इब्लीस की आत्मा इन्हें छोड़े और जाए यीशु के नाम से। इन बच्चों को छोड़े जो मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए। हे प्रभु, एक एक जन को छू और ब्लेस कर, इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम दिखा मेरे परमेश्वर, कोई गति न होने दे मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई गति न होने दे, हर एक गति को पूरा कर प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़के कि वो सत्यानाश हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये अपनी कमाई खुद खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इन लोगों को नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करे, जिससे राजा हिजकिय्याह को प्रभु जी गाय, बैल, भैंस, बकरियां प्रभु जी उत्तम उत्तम चीजें दी, सोना चांदी के पात्र दिए और उसने भंडार बनाए उन्हें रखने के लिए। वैसे प्रभु जी इतनी आशीष से इनके घर पर इन लोगों के जीवन में भर दे, ताकि इन्हें भी भंडार घर बनाना पड़े प्रभु जी, वो आशीष से रखने के लिए ऐसा होने दे। आज जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना पर प्रभु जी, इस वचन पर विश्वास करें, उनका प्रभु जी जीवन बदल दे प्रभु जी। और प्रभु जी इनका भरोसा हमेशा के लिए प्रभु जी भौतिक चीजों के ऊपर नहीं, संसारिक बातों पर नहीं, संसार के लोगों पर नहीं, तेरे पर प्रभु जी ये भरोसा करके चलते रहे, तो तेरी सामर्थ्य आज से इनके जीवन में प्रभु जी काम करना शुरू करे। आज से प्रभु जी तेरी अलौकिक पवित्र आत्मा इन लोगों के अंदर काम करना शुरू करे, क्योंकि पहला स्थान ये तुझे दे रहे हैं। तो प्रभु जी आज से प्रभु जी तू नीचे नहीं, इन लोगों को ऊंचे स्थान पर रखेगा, पूंछ नहीं सर ठहराएगा परमेश्वर। जो प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए प्रभु जी जो कमजोर है, जिनको बुद्धि नहीं है, तो प्रभु जी आपने कहा, वचन में लिखा है, जिसको बुद्धि की गठिया यहोवा से मांगे बगैर उन्हें दे देगा। प्रभु जी इस वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को सबको बुद्धि दे। और प्रभु जी जो जॉब नहीं लग पा रहा है, अब परमेश्वर अच्छे जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर। वो विदेश जाना चाहते हैं, जिनके प्रभु जी पासपोर्ट प्रभु जी काम नहीं हो रहे हैं, टिकट नहीं बन रही है, या प्रभु जी पासपोर्ट का काम नहीं हो रहा है, चाहे प्रभु जी इनके वीजा नहीं मिल रहा है, कोई भी
कमियां हैं प्रभु जी, आज से इनका मन प्रभु आपकी ओर है। तो आज दिखा दे अपनी सामर्थ प्रभु जी, अपनी सामर्थ इनके पक्ष में दिखा, ताकि प्रभु जी ये लोग बड़ी गवाही दे। हे महान परमेश्वर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि विश्वास के बगैर परमेश्वर को पसंद करना अन होना है। और विश्वास करेगा तो प्रभु जी सब कुछ इनके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने आयर को कहा तू विश्वास कर, विश्वास कर, तेरी बेटी मरी नहीं है, जीवित है। प्रभु यीशु राजा, उसी प्रकार ये आप पर पूरा सारा भरोसा रख रहे हैं। तो प्रभु जी इनका काम, इनका बिजनेस, इनका कारोबार, इनका प्रभु जी मरा नहीं है, कोई चीज़ इनकी जो इनसे जुड़ी है तेरी ओर से है, वो मरी नहीं है, वो सारी जीवित है परमेश्वर। हे प्रभु, इनका विश्वास जीवित है आज मेरे खुदा। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी है कि इनका प्रमोशन हो, प्रभु जी ऊंचे पद पर लेकर जा, क्योंकि तूने कहा था नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा। भेंट ऊंचे लोगों के साथ खड़ा करती है प्रभु जी, इन लोगों ने भेंट दी है प्रभु जी, ऊंचे लोगों के साथ खड़ा करे इन बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर, जो विदेश से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां हैं, जो प्रभु जी सुरेश जी है, पिंटू जी है मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सतपाल जी है मेरे परमेश्वर, राम निवास है, जय प्रकाश है मेरे प्रभु, जितने बेटे प्रभु जी विदेश से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको संभाल कर रखना। जब तक प्रभु यीशु राजा उनकी ड्यूटी पूरी न हो जाए, तब तक प्रभु जी उस जगह पर अपने दूतों को उनके साथ रखना, और बड़ी गवाही के साथ वो बेटा बेटियां आए प्रभु जी बेटे। और रणजीत जी है प्रभु जी, उनको उनके परिवार को संभाल कर रखना, क्योंकि प्रभु जी उनको प्रभु जी तेरी आशीष के द्वारा सब इनके कार्य हुए हैं। हे महान परमेश्वर, जितने लोग हैं प्रभु जी, जहाँ भी है देश विदेश में प्रभु जी, जहाँ भी प्रभु जी इस प्रार्थना को सुना जा रहा है, उन सबको आशीष दे प्रभु जी। उन बेटे बेटियों को छू और ब्लेस कर प्रभु जी, जो बीमार है उनको चंगा कर। जो प्रभु यीशु राजा नथुराम जी है, उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। कोई पीलिए की दुष्ट आत्मा उनके शरीर में बॉडी में न रहने पाए प्रभु जी, कोई पथरी की आत्मा उनके शरीर में न रहने पाए प्रभु जी, वो सारे रोग खत्म कर दे, क्योंकि वचन को भेज कर तू चंगा करता है। आज जितने बेटे बेटियों ने प्रभु जी विश्वास किया, पूर्ण मन से आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु जी, आपके साथ रह रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो प्रभु जी आज से प्रभु यीशु राजा तू इनके अंदर तेरी सामर्थ्य दिखा, इनके पक्ष में, और उस रोग से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जाना जी के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उन्हें आत्मा में और बड़ा, प्रार्थना में और बढ़ती रहे प्रभु जी। तेरे दास जितने प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुरेश जी है, देवकुंज जी है, राजू जी है प्रभु जी, इनको तुम और तेरी पवित्रता में लेकर चल। कोई शैतान इन्हें प्रभु जी पीछे न करे प्रभु जी, इन्हें हटाए न प्रभु जी। तेरी आज्ञा में, तेरे वचन के अंदर चलते रहे, इनके परिवारों को तू संभालेगा। इनका विश्वास प्रभु जी तेरे पर हो, जैसे आशा राजा ने किया, ऐसा इनके अंदर बातें न हो मेरे प्रभु जी। जैसे आशा ने प्रभु जी आपको छोड़कर उस प्रभु जी राजा के दूसरे वासान राजा के पक्ष में हो गया, उस पर भरोसा कर बैठा, ऐसे ये लोग न करे प्रभु जी। तेरे पर पूर्ण भरोसा रखकर प्रभु जी ये कार्य करते जाए, क्योंकि प्रभु जी आज तूने चुना है, इन लोगों का अभिषेक किया है कि इनके द्वारा रूहें बचाई जाए। तो प्रभु जी ये तेरी आज्ञा और वचनों पर चलने वाले हो मेरे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, इन जितने बेटे बेटियां इस वक्त तेरी हाजुरी में हो और प्रार्थना सुने, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सुनील कुमार जी है, सुमन है, माइल है, सुनील है, इनकी है, माया चुनीलाल जी है, सरिता है, अमिषा है, साइमन है, अनुग्रह सिल्लो है, अश्विन जी है, रोहित है, हरुराम जी है, मुनि देवी है, शिव कुमार है, विष्णु है, सुमित्र है, सुम्बिता है, जम्मू कश्मीर से, ज्योति बजाड़ है, सुमन रामदेव, सरोज प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू जी, संजू, माया, सुशांत, भैरू जी, खेमचंद, मंजू, कालवा, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोटवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धनपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, ममता, कमला, प्रहलाद जी, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रिन्ना, संदीप जी, सुबोता, रामी, मनोज जी, गोगासर से, रामनिवास, जोया प्रभु जी, इनके परिवार को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके पक्ष में तेरी सामर्थ दिखा मेरे खुदा। मंगेश, मनफुल जी, विनोद, मोहन जी, संजू, ताराचंद जी, विद्या, सलोचना, शंकर जी, रामजत जी, अन्नू, पंकज, पद्मा, इंद्राज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्यालाल, बहुर जी, अमित, जानना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, जवाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी,
जो प्रियंका जो विदेश जाने के लिए रिक्वेस्ट बार बार आती है, प्रभु जी इनकी सहायता कर प्रभु जी। जहाँ प्रभु जी तू चाहता है इनको जिस जगह पर लेकर जाने के लिए, जैसे अब्राहम को लेकर गया वैसे इन्हें लेकर चल प्रभु जी। सोन जी, शपथ, कविया, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, मोनिका, प्रियंका, कमला, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याल जी, मांगी लाल जी और रामकिशन जी, सन्नी, शारदा, जहांगीर, नवीन, मोनू, मोहन जी, महेश जी, सुबिता, मनफूल जी अमीरपुरा से, सुनीता, अर्जन जी, परसाराम, सुनीता, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी अरमानिया से, तुलसी राम जी, मूर्ति डेलवा से प्रभु जी, विक्की तंवर प्रभु जी, रानी सिंधे, भोजराज, प्रदीप, सकपाल, खुशबू, अन्नू, साहिल, गीता बारी से प्रभु, अनिता, द्रौपदी, किशन, विनोद, सोनू, चूसी, पूर्ण जी, सुमन, आरती, ज्योति, प्रियंका, लक्ष्मण जी, मंजू, राम प्यारी, बाबूलाल जी, गुसाई जी, बद्री प्रसाद, नरेश जी, सुमित्रा, बसंती और प्रभु जी रविदत्त, सतीश, रेखा और प्रभु जी मीरा, इन सब को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन। एक एक जन को छू और ब्लेस करे, इनके सारी कमी घटियां को प्रभु जी पूरा तुम आज से मन आपके लगा और आप अपनी सामर्थ प्रभु जी बेटे बेटियों के पक्ष में दिखाइए, बड़ी गवाही हो जाए इन लोगों के जीवन में, बड़े काम हो प्रभु जी। जो यात्रा कर रहे हैं उनकी सहायता करना और प्रभु जी जितने बेटे बेटियां मन लगाकर प्रार्थना सुनिए जिन